हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज निफ्टी 50 में काफ़ी स्टॉप लॉस भी हिट हुए। हालांकि आप एक दो कह सकते हैं स्टॉप लॉस हिट हुए, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने लायक भी है। यहाँ पे भी नेगेटिव मोमेंटम आया, लेकिन जो मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में मिला वो यहाँ पे नहीं मिला। अब यहाँ पे आप देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम मिला। मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और काफ़ी बेहतरीन एक मोमेंटम आपको मार्केट ने दे दिया। ये सिचुएशन हमें निफ्टी 50 में नहीं मिली। बैंक निफ्टी में भी काफी कुछ सीखने लायक है, इसका भी लॉजिक जरूर समझना। मैंने बहुत सारी चीजें समझाई हुई है यहाँ पे भी, और निफ्टी 50 में भी मैं आपको काफी चीजें समझाना चाहता हूँ। एक सिचुएशन में आपको फेक ब्रेकआउट के बारे में भी समझाऊंगा यहाँ पे आप देखेंगे। पहली तो चीज हम अब अपनी इंपोर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। ये हो गया प्रीवियस डे हाई, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग, और ये वाला जोन हो गया हमारे लिए प्रीवियस डे लो। ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन, इतनी सिचुएशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सीधे सीधे आपको ये मोमेंटम मार्केट में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये पहली कैंडल बनी ये काफी बड़ी बन गई। बड़ी ग्रीन कैंडल आपको बताई गई है, बड़ी रेड कैंडल, गैप अप ओपनिंग बड़ी, गैप डाउन ओपनिंग बड़ी। इन चारों चीजों को हमें अवॉइड करना होता है। ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है, आपको समझाया गया है। साथ के साथ अगर साइडवेज मार्केट हो, इसे भी अवॉइड करना होता है। तो यहां पे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया, और एक बहुत ही बड़ी कैंडल बना दी मार्केट ने। तो सेलिंग का तो सिनेरियो बन ही नहीं रहा था। इतनी बड़ी कैंडल देख के बिल्कुल भी मन नहीं था। हालांकि अगर ये सिचुएशन होती, मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे देता और कैंडल कहीं यहां पे ही क्लोज कर देता प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, और यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करता या ब्रेकडाउन दे देता, तब आपको एक सेलिंग का सेटअप बन सकता था। क्योंकि मार्केट में जो यहीं पे ब्रेकडाउन देके रुकता, नीचे सपोर्ट ये बनता। पर अगर इस सपोर्ट का भी प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहां से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन ये कैंडल इतनी बड़ी बनी, इसने दोनों का ब्रेकडाउन दे दिया, तो बेहतर एक प्राइस एक्शन बनने दो। तो यहां पे क्या सिचुएशन बनी, प्राइस फिर कुछ ऊपर गया, यानी कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर वापस आया। अगर यहीं से ही मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे देता, तब भी आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, क्योंकि एक प्राइस एक्शन बन जाता। क्योंकि हमारे लिए नई चीज आ चुकी है, ट्रेडिंग डे लो बन जाता, ये हमारे लिए बन जाता ट्रेडिंग डे हाई, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। अब यहाँ पे काफी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे, चलो यहाँ तो ब्रेकडाउन नहीं मिला, मार्केट ने ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मार्केट ने फिर मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो सवाल उठते हैं, क्या बाइंग कर ले? भाई, हम बाइंग भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर की तरफ आप देखेंगे, यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस है। इसका अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ये देखो प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है। इसका मार्केट ब्रेकआउट देता है, ट्रेडिंग डे हाई का रेजिस्टेंस है। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी है यहां पे, जब मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। हालांकि आपका टारगेट सीधे सीधे अचीव हुआ है, फिर मार्केट ने आपको रिवर्सल दिखाया। अगर किसी ने ट्रेड को होल्ड भी किया होगा, तो वो कोस्ट टू कोस्ट निकल गया होगा, वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे किसी ने अगर ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया होगा, उसे भी प्रॉफिट रहा होगा। लेकिन यहां पे एक सवाल और उठता है, क्या इस ट्रेड को लेना जरूरी था? भाई, यहां पे अगर हम देखें, हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि हमें दोनों चीजों को ऑब्जर्व करती है। कई बार बैंक निफ्टी को निफ्टी 50 रोकता है, और कई बार निफ्टी 50 को बैंक निफ्टी रोकता है। ऐसी सिचुएशन कई बार हमने पहले भी डिस्कस की है, और ये चीजें होती भी है। क्योंकि कुछ स्टॉक जो निफ्टी 50 में, वो आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई देंगे। जो बैंक निफ्टी में बात वही है, वो आपको निफ्टी 50 में भी दिखाई देंगे। उनमें कितना मोमेंटम आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है, या मार्केट का क्या बिहेवियर है, मार्केट किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन होती है। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो यहां पे चलो, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे अगर किसी ने काम किया होगा, तो उसे प्रॉफिट बना होगा। लेकिन यहां पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे कि क्या इस पे एंट्री लेनी हमें चाहिए थी या नहीं। पहले सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम साइड बाई ऑब्जर्व करें कि बैंक निफ्टी में यहां पे रुकावट चल रही है, ऊपर रेजिस्टेंस भी बैठे हैं, इसका मतलब मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम आ सकता है। या तो अगर मार्केट इसी जोन में फंस जाता, तो साइडवेज मोमेंटम आता था, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिलता। एक सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है।
ऐसा हो सकता था, एक सिचुएशन है। अगर मार्केट यहां से रिवर्स जा रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है आपको निफ्टी 50 में जो ब्रेकआउट दिया है, क्या पता ये फेक ब्रेकआउट हो। भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है, हम इस पॉसिबिलिटी पे भी सोच सकते हैं एक तरीके से। चलो, वो भी अगर यहां पे सिचुएशन काम नहीं कर रही, एक और सिचुएशन है। आपकी याद हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि मार्केट यहां से भी गिर गया था, वापस आया था, फिर गिर गया था, वापस आया, फिर गिर गया, वापस आया, फिर गिर गया, फिर वापस आया, फिर गिर गया, फिर से उसी लेवल पे खड़ा है। क्या अब की बार भी गिरेगा? भाई देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है और गिरने को फिर से भी गिर सकता है। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है तो इसका मतलब हमें सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। भाई या तो इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करे, ये डिस्कशन हुआ था हमारा कल, या तो इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करे, तब मोमेंटम दिखाए, तब हम लॉन्ग साइड हो सकते हैं। लेकिन एक रेजिस्टेंस तो है ही, वो भी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। साथ के साथ हम बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम आना शुरू हो चुका है। ऊपर रेजिस्टेंस बैठे हुए जो मार्केट को रोक सकते हैं कि शायद इतना बड़ा मोमेंटम ना आए। अगर बड़ा मोमेंटम भी आए, जब मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चलेगा, तब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है, 44,000 बैठा हुआ है, फिर ये पैटर्न बैठा हुआ है, फिर ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है। यानी कि बैंक निफ्टी में भी इतनी चीजें दिखाई दे रही है। तो समझ में आया आपको मैं कहां दिखाना चाह रहा हूं आपको? भाई इसमें अगर किसी ने ट्रेडिंग डे में, फिर से कह रहा हूं, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे अगर काम किया होगा किसी ने, तो उसका प्रॉफिट जरूर हो गया होगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ होगा तो वो कोस्ट टू कोस्ट भी निकल गया होगा जब मार्केट रिवर्स आया। पर लेकिन जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन हमारे लिए एक फेक ब्रेकआउट का काम करती है। पर कहीं ना कहीं मार्केट आपके लिए प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई का भी मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन बाकी मार्केट में हमें वो सिचुएशन अपने फेवर में नहीं नजर आ रही। तो इसका मतलब एक ट्रैपिंग करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो ये ऑब्जर्वेशन होते हैं, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से आएंगे, इसमें घबराने की कोई चीज नहीं है। बस मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाह रहा था जिससे कि आप चीजों को समझ सके। अब यहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें आ चुकी हैं। अब नया ट्रेडिंग डे हाई ये नहीं रहा, नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका है हमारे लिए। ये क्या है हमारा? ये है प्रीवियस डे हाई। ये क्या है हमारा? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या है हमारा? ट्रेडिंग डे लो। अब यहां पे जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यहां पे आप स्कैल्पिंग कर सकते थे अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला है प्रीवियस डे हाई का, प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। लेकिन अगर यहीं से आपने कुछ क्वांटिटी ऐड की, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आप ट्रेडिंग डे लो तक के मोमेंटम को पकड़ सकते थे। यानी कि यहाँ पे भी आपको काफी बेहतरीन एक हल्की पुल्की अपॉर्चुनिटीज मिली है जहां पे आप स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना सकते थे। लेकिन कोई अगर इन्हें इग्नोर कर रहा था, उस इस अपॉर्चुनिटी के लिए बैठा था कि मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे, क्योंकि हमें ये ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला, तो उसने यहां पे भी सोचा होगा कि निफ्टी 50 में भी ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला है। यहां पे अगर किसी ने ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन पे काम किया होगा तो उसका एसएल हिट हुआ होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, सीधे सीधे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। फिर हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका है। तो यहां पे मार्केट ने फिर ब्रेकडाउन दिया, यहां से उसे बेहतरीन प्रॉफिट हुआ होगा, काफी बेहतरीन मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो आज के मार्केट में काफी कुछ सीखने लायक था। निफ्टी 50 में अलग चीजें सीखने लायक थी, ये आपने समझ ही ली। बैंक निफ्टी में इससे भी अलग चीजें सीखने लायक थी, जो आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो देख के सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो कहां कहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली? इस अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करना था जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे रहा था, यहां से बाइंग को अवॉइड करना था। एक अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली थी, किसी ने अगर ली होगी ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे, पर लेकिन इसको भी अवॉइड कर सकते थे। क्यों अवॉइड? हालांकि अवॉइड ही करनी चाहिए इन फ्यूचर, क्योंकि फेक ब्रेकआउट का मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझाया, जहां पे मैंने आपको बैंक निफ्टी को भी दिखाया कि बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बन रही है, ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। फिर हमने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी देखा, कुछ चीजें हमने यहाँ पे भी ऑब्जर्व करी कि मार्केट में क्या मोमेंटम आ रहा है। फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिली जब मार्केट ने यहाँ पे छोटी मोटी आप स्कैल्पिंग कर सकते थे अगर आपने पोजीशन बनाई हुई, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग डे लो को पकड़ने की कोशिश कर सकते थे। फिर जो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे आपका एक एसएल हिट हुआ होगा। फिर हमारे लिए नया ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका है। फिर मार्केट ने यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, दिया है ब्रेकडाउन, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे एक चीज और ऐड करते हैं,
अब मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करके ये भी मार्केट ने एक ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी दिखाई। ध्यान से देखो, तो यहां पे काफी लोगों के ये मन में आया होगा कि भाई बात अगर पिछले स्विंग की हो, पिछले स्विंग का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, इसका मतलब काफी लोग यहां से ये भी सोच सकते हैं कि मार्केट ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की बहुत लोगों ने यहां पे कोशिश की होगी। भाई मन में तो आ जाता है, चलो मार्केट ऐसे चल रहा है, एक सिचुएशन बताई जाती है कि अगर मार्केट इससे इन्हें ब्रेकआउट देता हुआ चल रहा है तो इसका मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, एक पॉजिटिव मोमेंटम लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग उसमें भी ट्रेड ले लेते हैं, इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन लॉजिक मेन चीज होती है, अगर आप प्राइस एक्शन को समझेंगे तो आपको पता लग जाता है कि ट्रेड कहां पे नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ग्रीन कैंडल देख के बाई नहीं किया जाता है, रेड कैंडल देख के सेलिंग नहीं की जाती, आपको प्रॉपर मार्केट को समझना भी पड़ेगा। अब यहां पे ट्रेड क्यों नहीं बन सकता था उसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। अगर कोई यहां पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की सोच रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। और देख लो, ऊपर एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। चलो, अगर ये सोचे कि भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ब्रेकआउट दे दे तो यहां तक के मोमेंटम को पकड़ सकते थे, इस तरह की सिचुएशन पर। लेकिन अगर आपको ये रेजिस्टेंस कदम कदम पे दिखाई दे रहे, देखो 20 पॉइंट का ही तो डिफरेंस है, इसमें क्या आपका ऑप्शन बढ़ जाएगा या क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कि एंट्री लेने से पहले भले ही यहां पे आपके लिए मार्केट ने एक सेटअप बनाया, पर लेकिन एंट्री लेने से पहले ये तो सोच लो कि नजदीकी रेजिस्टेंस कितनी दूरी पर है। अगर कम दूर है तो एंट्री नहीं बनती है। समझ रहे हो मैंने क्या समझाया? अगर ये दूर है तो एंट्री की सोची जा सकती है। फिर एक बात और, भाई चलो यहां पे हमें बाइंग का सेटअप बन रहा हो, लेकिन हम बैंक निफ्टी को देखते जा रहे हैं और ओवरऑल मार्केट को भी देख रहे हैं, वहां पे हमें नेगेटिव मोमेंटम शो कर रहा है, मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां पे हम अपोजिट कैसे जा सकते हैं? या कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है दोनों अपोजिट चलते हैं, बैंक निफ्टी भी या निफ्टी 50 भी, लेकिन वहां पे एक बेहतरीन प्राइस एक्शन होता है। तो यहां पे तो कोई इतना बेहतरीन प्राइस एक्शन भी नहीं दिखाई दे रहा कि यहां पे ऊपर रेजिस्टेंस बैठे हुए। तो इसलिए चीजों को समझो, अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपकी जो ये गलत एंट्री है ये कम होनी शुरू हो जाएगी। देखो होगी तो तब भी, हमारी भी होती है या बाकी और किसी की भी होती है, पर लेकिन वो कम हो जाती है जब इन चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, इन सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है किस लेवल पर। आइए कल की सिचुएशन देख लेते हैं, तो ये चीजें समझ में आई ना? अब यहाँ पे आप देखो, नो ट्रेडिंग जोन की अगर हम बात करें, जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक आपको सेलिंग के लिए अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर मार्केट जब तक आपको ज्यादा बेहतर तो ये रहेगा इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं देता, जो एक सपोर्ट मार्केट ने बनाया हुआ है। ये सिचुएशन हमने 13 को भी देखी थी, मार्केट यहाँ पे जाके रुका था, आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस की तरह किया था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखाया था। आज भी मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर से मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकडाउन दिया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता, यानी कि 18,720 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको बाइंग के लिए बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। अगर यहां पे प्राइस सस्टेन कर जाता है तो आपके लिए जो 14 का डे हाई है ये रेजिस्टेंस बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 15 का डे हाई है ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं बात करें अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे मार्केट को ब्रेकडाउन देने दो, प्रीवियस डे लो का मार्केट को ब्रेकडाउन देने दो। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, इस सिचुएशन पे जो 13 का डे लो है ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। अब यहां पे भी सेम ही सिचुएशन हमने फॉलो की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 12th को मार्केट ने यहीं पे क्या दिखाया, रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद 13 को यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। उससे पीछे आ जाओ, पहले ये एक सपोर्ट था, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस बना था। उससे भी अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 6th का डे हाई भी दिखाई देगा, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। इवन 5th को मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे खेल भी खेला था। तो इस तरीके से जो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस जोन में जाके कुछ साइडवेज मोमेंटम दे दे, या ज्यादा बेहतर ये है इस जोन में आता है अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर यहां पे देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर सपोर्ट लेके बाउंस करता है फिर ट्रेडिंग डे हाई या प्रीवियस डे लो पकड़ने की कोशिश करो। लेकिन अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देता है
तो उसमें आप फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, ये 9th और 12th का डे लो दोनों एक ही जोन में पड़े हुए हैं, यहाँ तक आपको सपोर्ट के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पर हम क्या कर सकते हैं? अब एक बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये जोन ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, यानी कि 18,720 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता, तब तक हम बाइंग के लिए भी नहीं सोच रहे थे। तो अगर आपको इसी जोन में गैप अप ओपनिंग मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या इसी जोन के आसपास, और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है बुलिश कैंडल बना के, और उस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर चला जाता है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस यही रहने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट इस जोन में ओपन होकर बियरिश कैंडल बना देता है और उस बियरिश कैंडल से नीचे चलता है, तो आपके लिए जो सपोर्ट रहेगा ये प्रीवियस डे लो रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट जोन वही रहने वाले, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक वैसे ही नीचे की तरफ हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है? ये जोन है। हमें नीचे की तरफ डिसाइड करना है, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो इस जोन से कितनी दूर मिल रही है। भाई अगर इसी के पास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, अब हमें पता है ये एक सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ पे हैमर बन जाए या पिन बार बुलिश कैंडल बन जाए, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। प्रीवियस डे लो के मोमेंटम तक अगला रेजिस्टेंस हमारा ये बन जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रीवियस डे लो के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, बियरिश कैंडल बनती है, तो इसे हम एज ए सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? या मार्केट ने इसी के पास गैप डाउन ओपनिंग देके सीधा ब्रेक डाउन दे दिया, तब भी सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि एक तो ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, फिर मार्केट ब्रेक डाउन दे रहा है इंपॉर्टेंट लेवल का। ज्यादा बेहतर है इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके कुछ टाइम स्पेंड करके मार्केट तब ब्रेक डाउन दे रहा है, तब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। चीजें क्लियर हुई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? देखो कहीं भी कंफ्यूजन हुआ करे, अब प्रैक्टिकल चीजें करनी शुरू करो। जितनी प्रैक्टिकल करोगे, ये लेवल्स हमने इसलिए कम की है, जितनी आप प्रैक्टिकल करोगे उतनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी, उतनी आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी मार्केट के बारे में, और उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इन चीजों का। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना मुझे एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।